चलो आज पढ़ते हैं संख्याओं पर आधारित प्रश्न। किसी संख्या के 60% में 40 जोड़ने पर संख्या का 80% प्राप्त होता है, वह संख्या क्या है? इसमें क्या है, इसमें जैसा सवाल बोल जाए वैसा करते हैं। जैसे मानते हैं कि किसी संख्या क्या, तो मानेंगे क्या, मान लेंगे कि संख्या क्या है, x है। ठीक, अब उन्होंने कहा किसी संख्या के 60% में, यानी कि x के 60% में 40 जोड़ने पर, ठीक, क्या प्राप्त होता है? संख्या का 80% प्राप्त होता है। ठीक, लिखने के बाद इसको काट लेंगे, 0 से 0 कट जाएगा, यानी कि 6x/10 + 40 बराबर, इसको इससे कर लेंगे तो 8x/10। ठीक, इसको इधर ले जाएंगे तो 40 इधर रखेंगे, 8x/10 - 6x/10। ठीक, अब ये आ जाएगा 40 बराबर कितना आएगा, 2x/10। ठीक, 2 से 2 एकम 2, 2 पंचे 10, x बराबर आ जाएगा, इसका इससे गुणा हो जाएगा, 0 5 को भी 200। तो वह संख्या कौन सी है? वह संख्या है 200। ठीक, अगला सवाल, एक संख्या के 3/4 का 2/5 यदि 204 हो तो संख्या ज्ञात क्या है? तो वही चीज़ फिर कर लेंगे कि माना संख्या क्या है, x। ठीक, अब सवाल पढ़ेंगे और उसको बनाते जाएंगे कि एक संख्या के 3/4 का 2/5 कितना है, 204 है। तो संख्या क्या है, x 2 एकम 2, 2 दूनी 4। ठीक, 3 एकम 3, 3 छंग 18 और 3 अठे 24। अब हो जाएगा x बराबर 5 दूनी 10, 6 68 गुणे 10, x बराबर 680। वह संख्या कौन सी होगी? वह संख्या होगी 680। अगला सवाल, 740 का 35% एक संख्या से 34 अधिक है, इस संख्या का 2/5 कितना होगा? पहले देखिए, 740 का 35%, किसी संख्या x से ये 34 अधिक है। यदि इसमें से अगर हम 34 घटा दें या इसमें 34 जोड़ दें तो ये दोनों संख्याएं बराबर हो जाएंगी। ठीक, अब इसको सॉल्व करेंगे, 0 से ये 0 कट जाएगा, 5 सते 35 और 5 दूनी 10। ठीक, अब ये आ जाएगा 7 चौक 28 की 8, हासिल लगी 2, 7 सते 49 और ये 51/2 बराबर x + 34 के। अब 518/2, इस 34 को इधर ले आएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। ठीक, अब इसका एलसीएम ले लेंगे तो ये आएगा 518, ये आ जाएगा 34 दूनी 68। ठीक, ये आ जाएगा। अब 518 में से 68 घटा देंगे, 518 में से 68 घटा देंगे तो 8 में से 8 गया 0, यहाँ 11, यहाँ 5, 450, 400 यहाँ आएगा 450/2 बराबर x के। तो ये निकल आएगा, x का वैल्यू निकल आई। इन्होंने कहा कि इस संख्या का 2/5 कितना होगा, तो 450/2, इसका 2/5 कितना होगा, तो 2 एकम 2, 2 5 एकम 5, 5 नम 45, यानी कि ये कितना होगा, 90 होगा। अगला सवाल, क्रमागत 5 संख्याओं का योग 270 है, तो दूसरी तथा 5वीं संख्याओं का योग कितना है? तो ये तो साधारण सी बात है कि 5 क्रमागत संख्याएं हैं, तो पहले को मान लेंगे x, x + 1, x + 2, x + 3 और x + 4।
हो गई 5 क्रमागत संख्याएं, 1 2 3 4 5। जब कोई संख्या क्रम से लिखी जाती है तो उसमें एक का ही अंतर होता है, जैसे 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4। ठीक है, तो ये 5 क्रमागत संख्याएं मान ली। तो इन्होंने कहा कि 5 क्रमागत संख्याओं का योग कितना है, योग कर लेते हैं। योग है उनका, इस तरह योग कर लेंगे। योग कितना है, 270। ठीक, तो अब देखें क्या हुआ, 1 2 3 4 5, यानी कि 5x प्लस 4 3 7 7 2 9 9 और 1 10 बराबर 270। 5x, ये 270 में से 10 घट जाएगा तो 260 आ जाएगा। अब 5x बराबर 260 के, तो x बराबर 260 बटे 5, पचम 25 और 5 दूनी 10। x बराबर कितना निकल आएगा, 52। ठीक, उन्होंने कहा कि दूसरी और पांचवी संख्याओं का योग। दूसरी संख्या क्या है, ये है। पांचवी संख्या क्या है, ये है। तो x की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो कितनी हो जाएगी, 52 प्लस 1 बराबर 53 हो जाएगा। और पांचवी संख्या कौन सी है, तो लिखेंगे 52 प्लस 4 बराबर 56 हो जाएगा। इन्होंने कहा दोनों संख्याओं का योग, तो 52 और 56 को जोड़ देंगे, 9 और 109। इसका आंसर आएगा 109। अब इन्होंने कहा 4 क्रमिक सम संख्याओं का योग 60 है, तो इन संख्याओं के वर्गों का योग कितना होगा। अब एक क्रमागत संख्याएं थी जो x, x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3 मान ली गई थी। अब इन्होंने कहा सम संख्याएं, तो सम संख्याओं में डिफरेंस कितने का होता है, 2 अंक का। जैसे कि 2 4 6 8 10, ये सब सभी सम संख्याएं हैं, इनमें अंतर कितने का है, 2 का। इसलिए मानेंगे 4 क्रम के सम संख्याएं कौन कौन सी, एक तो x मान लेंगे, दूसरा x प्लस 2 मान लेंगे, तीसरा x प्लस 4 मान लेंगे और ये x प्लस 6 मान लेंगे। इन्होंने कहा इन सम संख्याओं का योग कितना है, 60 है। तो x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 6 बराबर कितना है, 60 है। 1 2 3 4, यानी कि 4x प्लस 12 बराबर 60 के। तो 4x बराबर 60 माइनस 12 बराबर 48 के। ठीक, तो x बराबर 48 बाई 4, 4 एकम 4, 4 दूनी, यानी कि आएगा x बराबर 12 आ जाएगा। अब उन्होंने कहा इन संख्याओं के वर्गों का योग, तो एक संख्या कौन सी हुई, 12, तो इसका वर्ग कर लेंगे तो कितना आएगा, 144। दूसरी संख्या कौन सी हुई, 12 प्लस 2 14, इसका स्क्वायर कर लेंगे तो कितना आएगा, 196 आएगा। इसके बाद तीसरी संख्या होगी 12 प्लस 4 16, 16 के स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 256 आएगा। और इसके बाद लास्ट संख्या आएगी 12 प्लस 6 बराबर 18, 18 का स्क्वायर कर लेंगे तो कितना आएगा, 324। अब इन्हीं सभी संख्याओं का योग पूछा गया, तो जोड़ लेंगे इन सभी संख्याओं को। तो लिखेंगे 6 4 10, 10 20 की 0, यहाँ से लगी 2, 4 2 6, 6 और 9 15, 15 5 20, 2 22 की 2, और यहाँ से लगी 2, 2 3 4 5 6 और 3 9 आएगा। इन सब का योग क्या आएगा, 920, जिसमें ये डी ऑप्शन सही है। अब ये सवाल, दो संख्याएं 1:5 के अनुपात में है तथा इनका गुणनफल 320 है, इन संख्याओं का योग कितना होगा। यदि कोई संख्या अनुपात में दी है और उसमें x का गुणा करते हैं तो उसको पूर्ण संख्या मान लेते हैं हम। ठीक, तो ऐसे उन्होंने कहा दो संख्याएं 1:5 के अनुपात में हैं, तो इसमें अपन किसका कर देंगे, x का गुणा कर देंगे। तो कौन कौन सी संख्या हो जाएंगी, एक संख्या हो जाएगी माना एक संख्या x हो जाएगी और दूसरी क्या हो जाएगी 5x। ठीक, तो उन्होंने कहा इनका गुणनफल 320 है, तो x गुणे 5x बराबर 320 के। अब इसका क्या करेंगे तो 5x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, बराबर 320। अब x स्क्वायर बराबर 320 बटे 5, 5 6 का 30 और 5 चौको 20,
अब x बराबर क्या निकलेगा, एक्स स्क्वायर बराबर 64, तो x बराबर 8। ठीक, इन्होंने कहा इन संख्याओं का योग कितना है, तो एक संख्या तो निकल आई 8 और दूसरी कितनी निकल आई 8 पंच 40, तो इन संख्याओं का योग कितना हो गया 48। ठीक, यदि किसी की समझ में कोई सवाल नहीं आता है तो आप हमको कमेंट्स में बता सकते हैं।